अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो इसमें कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस वर्टिकली। तो इन एक्सप्रेशंस को हमने वर्टिकली सब्ट्रैक्ट करना है। किस तरह आइए देख लेते हैं। तो ये पहला हमारा पार्ट ए है 4a + 5b - 3c फ्रॉम 6a - 3b + c। तो इससे हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है वर्टिकली। तो किस तरह करते हैं आइए देख लेते हैं। तो हमारा पार्ट ए कुछ इस तरह है, ठीक है। हमने इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है। इसका फ्रॉम का मतलब ये है कि इस दूसरे वाले से पहला वाला सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये पहले लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हम पहले लिखेंगे 6a - 3b और +c, ये पहले लिख दिया। फिर ये वाला जो है इसके बाद लिखेंगे 4a के नीचे 4a यहाँ पर लिखेंगे। फिर 5b इस b वाले के नीचे लिखेंगे और -3c यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह मैंने लिख दिए। अब इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन में आप लोग ये बात जहन में रख ले कि यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना। तो सब्ट्रैक्शन में हम साइंस को बदल कर देंगे। साइंस ये पीछे वाला है, नीचे वाला है ना, इसके साइंस तब्दील करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 4 क्या है प्लस है ना, तो प्लस को हम माइनस बनाएंगे, इसको हम माइनस बना देंगे, ठीक है। अब ये प्लस ख़त्म हो गया, अब ये माइनस काम करेगा। यहाँ पर प्लस है, इसको भी माइनस बना देते हैं। और यहाँ पर माइनस है तो इसको क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे। तो सारे साइंस मैंने चेंज कर दिए, ठीक है। तो माइनस में आप लोगों ने याद रखना है जो नीचे वाला आया है उसके साइंस आप लोग चेंज करेंगे। अगर माइनस हो तो प्लस बनाएंगे, अगर प्लस हो तो माइनस बनाएंगे, ठीक है। तो अब ऊपर क्या है 6 और नीचे है -4। अब ये प्लस काम नहीं करेगा, माइनस काम करेगा। तो 6 - 4, 6 से 4 गया तो क्या मिल गया 2, और इन दोनों ए से एक ए लिख ले। फिर ऊपर क्या है -3 और नीचे क्या है -5। तो दोनों माइनस है ना, -3 -5, ठीक है, ये वाला माइनस। तो -3 और -5 जब दोनों एक जैसे हो तो फिर हम जमा करते हैं। 3 और 5 ये क्या बन गया 8, ठीक है। और फिर इन दोनों b से एक b भी लिख ले। फिर 5 बड़ा है, इसके सामने माइनस है, ये प्लस अभी काम नहीं करेगा, ठीक है, ये माइनस है, हमने बदल दिया। तो 5 के आगे माइनस है तो माइनस आंसर में भी लगा देते हैं क्योंकि 5 बड़ा है, ठीक है। अब इस तीसरे में ऊपर प्लस है और यहाँ पर 1 है ना, तो +1 और नीचे +3 है, हमने बदल दिया ना, तो +3, +1 और +3 ये बन गया +1 + 3 ये बन गया 4, और एक c भी इसके साथ लिख ले। तो इस तरह हमारा आंसर बन गया। अब हमारा है पार्ट बी पर। तो इसमें इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये वाला पहले लिखेंगे, ये वाला इसके नीचे और माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये वाला पहले लगाएंगे 5 + x - 2x², ठीक है। और ये वाला ये इसके पीछे नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है 3x² x² वाला है ना, तो ये x² वाले के नीचे लिखेंगे, x² वाला x² के नीचे, x वाला x के नीचे और कांस्टेंट के नीचे। तो यहाँ पर इसके सामने +b है, ठीक है। तो +3x² हम इसके नीचे लिखेंगे, +3x² मैंने इसके नीचे लिख दिया। फिर दूसरे नंबर पर क्या है -6x, ये x वाला है तो ये x वाले के नीचे लिखेंगे, -6x यहाँ पर लिखेंगे। फिर है -4, तो ये -4 इस नंबर के नीचे लिखने, -4 इस कांस्टेंट के नीचे लिख दिया। अब हमने क्या करना है, जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, तो सब्ट्रैक्शन में हम ये नीचे वाला जो है इसके साइंस चेंज कर देते हैं। तो ये माइनस है, इसको प्लस बना लेते हैं। अगर माइनस हो तो प्लस बना लेते हैं और अगर प्लस हो तो माइनस बनाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस बन गया, ये माइनस है, ये भी प्लस बना लेते हैं, और ये प्लस है तो ये माइनस बन गया। इनके साइंस हमने चेंज कर दिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब ऊपर क्या है +5 और नीचे क्या है +4। ये माइनस अभी काम नहीं करेगा, ठीक है, अब ये प्लस काम करेगा यहाँ पे। तो ऊपर +5 है, नीचे +4 है, तो 5 और 4 को ऐड करें तो क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। तो मैंने 9 लिख दिया। फिर ऊपर क्या है प्लस है, नीचे भी प्लस है, ठीक है, ये हमने बदल दिया, प्लस बन गया, ये माइनस अभी ख़त्म हो गया। तो प्लस और प्लस हम प्लस ही लिख देंगे। ऊपर क्या है 1 और नीचे क्या है 6, तो 1 और 6 7 बन गए, और एक x भी इसके साथ लिखेंगे, ठीक है। अब ऊपर भी माइनस है और नीचे भी हमने माइनस बना दिया, दोनों माइनस है। तो ऊपर -2 है, नीचे -3 है, तो -2 और
3 से क्या आंसर आएगा। ये दोनों माइनस है तो जमा करेंगे 2 और 3, ये बन गया 5 और एक एक्स स्क्वायर भी इसके साथ लिख ले, और दोनों माइनस है तो एक माइनस हम आंसर में भी लिख गया। 3 बड़ा है इसके सामने माइनस है तो हम आंसर में माइनस लिखते हैं। ठीक है, ये प्लस इसका किस्सा तमाम हुआ, अब हम ये माइनस यूज़ करेंगे जो हमने बदल दिया था। तो इस तरह हमारा आंसर बन गया। हम इसको तरतीब भी दे सकते हैं, अगर तरतीब के लिहाज से आंसर लिखना चाहते हैं तो तरतीब के लिहाज से किस तरह होगा। ये -5 एक्स स्क्वायर पहले लगाएंगे, फिर ये x वाला +7x बाद में, और ये +9 आखिर में। तो इस तरह भी आप लोग आंसर को लिख सकते हैं। अब हम पार्ट सी को कर रहे हैं, तो इसमें इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये पहले लिखेंगे ये बाद में और सब्ट्रैक्ट करेंगे वर्टिकली। ठीक है, ये पहले लिखेंगे 9x - 5y + z, ये इसके नीचे लिखेंगे तो x वाला x के नीचे लिखेंगे 3x + y इस y के नीचे लिखेंगे +y और -3z यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह मैंने लिख दिया। अब इस तरह एक लाइन लगा दें और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन में मैंने पहले भी बताया, यहाँ पर जो साइंस है उनको हम चेंज करेंगे। तो 3 के आगे प्लस है ना, इस तरह प्लस है तो इसको हम माइनस बना देंगे। ठीक है, चेंज करेंगे, ये माइनस बन जाएगा, फिर ये प्लस है ये माइनस बन जाएगा, ये माइनस है ये प्लस बन जाएगा। चेंज किया, सारों को मैंने बदल दिया। अच्छा, अभी क्या होगा, ऊपर 9 है नीचे -3 है, ये प्लस अभी ख़त्म हो गए। ठीक है, 9 - 3 तो 9 से 3 गया, हमें मिल गया 6 और इन दोनों x से एक x भी लिख ले। ठीक है, अब क्या होगा, ऊपर -5 और नीचे है माइनस, यहाँ पर 1 है ना, तो -5 और -1, तो ये दोनों माइनस है तो फिर जमा करेंगे तो 1 और 5 क्या बन गए, 6 बन गए। ठीक है, इन दोनों y से एक y लिख लेंगे, फिर ऊपर 5 बड़ा इसके सामने माइनस है तो आंसर में भी माइनस लगाएंगे। ठीक है, फिर ऊपर भी प्लस है नीचे भी हमने प्लस बना दिए तो दोनों प्लस है। ठीक है, ये माइनस ख़त्म हो गया, तो ऊपर प्लस है और यहाँ पर 1 है, 1 और ये 3 तो ये बन गया प्लस 1 और 3 क्या बन गया 4, दोनों प्लस है तो प्लस आंसर में भी लगाते और z इसके साथ लिख लेते 1 और 3, ये इस तरह हुआ। अभी हमारा है पार्ट डी पे, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाला पहले ये वाला बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये लिखेंगे हम x - y + 2, नीचे ये लिखेंगे 2x, फिर +9y y वाले के नीचे और फिर -7। ठीक है, इस तरह मैंने लिख दिया, ये लाइन लगा दी और फिर इसके बाद क्या करना है, साइंस को चेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है प्लस है ना, ऑलरेडी प्लस होता है। ठीक है, इसको हम तब्दील करेंगे, माइनस बनाएंगे, ये भी माइनस बनाएंगे, ये माइनस है तो ये प्लस बनाएंगे। इस तरह साइंस मैंने तब्दील कर दिए, चेंज कर दिए। अब क्या होगा, अब ऊपर x के साथ 1 है +1, ठीक है, और नीचे है -2, तो ऊपर यहाँ पर प्लस भी है और 1 x के साथ है, लेकिन लोग लिखते रहे और नीचे है माइनस और 2, ये प्लस तो ख़त्म हो गई। तो ऊपर है +1 और नीचे है -2, तो इन दोनों से क्या आंसर आएगा, वो 2 से 1 माइनस करे 1 आएगा ना, लेकिन 2 बड़ा है तो आंसर में क्या लगेगा, माइनस लगेंगे। ठीक है, हम वहाँ पर सिर्फ माइनस लगाएंगे, वहाँ पर 1 लोग लिखते नहीं, तो सिर्फ माइनस लिखेंगे। यहाँ पर हमें आंसर -1 आ गया, लेकिन और एक x भी हम ले निकले ना, लेकिन 1 लोग यहाँ पर नहीं लिखते और सिर्फ हम माइनस लिखेंगे। ठीक है, अब दूसरे में ऊपर माइनस है और 1 है, यहाँ पर 1 है और -9 -1 और -9 दोनों माइनस है, तो फिर जमा करेंगे तो 1 और 9 ये बन जाएगा 10, और यहाँ पर y और y, इन दोनों y से एक ही y लिख ले, और -9 बड़ा है इसके सामने माइनस है तो माइनस। ठीक है, अब ये प्लस काम नहीं करे, ये माइनस काम करे, इसको मैंने तब्दील कर दिया। अब ऊपर +2 है और नीचे +7 है, दोनों प्लस है तो आंसर भी पॉजिटिव आएगा। 2 + 7 ये बन गया 9, तो इस तरह हमारा आंसर बन गया। अब हम आ रहे हैं पार्ट ई पे, तो इसमें पहले वाले को दूसरे वाले से सब्ट्रैक्ट करना है वर्टिकली। तो ये पहले हम लिखेंगे इसके नीचे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे 4x² - 5, नीचे लिखेंगे ये वाला -7x² और -5, दोनों को मैंने लिख दिया।
अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस तरह होता है ये देख लेते। सबसे पहले ये साइंस हम चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्शन में इस तरह होता है। तो ये माइनस है इसको प्लस बनाएंगे, ये माइनस है इसको भी प्लस बनाएंगे, ठीक है, हमने चेंज कर दिए। फिर ऊपर क्या है +4 है और नीचे +7 है, दोनों को जमा करेंगे, ठीक है। ये माइनस तो ख़त्म हो गई, अब प्लस काम करेगा यहाँ पे, तो 4 और 7 ये बन गए 11, ठीक है। और x² ये बन, इन दोनों से एक ही लिख ले, ठीक है। ऊपर क्या है -5 है और नीचे है +5, एक दूसरे के अपोजिट है, तो नंबर्स भी एक जैसे हैं और साइंस अपोजिट है, तो फिर -5 + 5 इनसे आता है 0, तो ये दोनों एक दूसरे कट कर देते, तो आंसर हमारा यही तक आ गया, ठीक है। सिर्फ ये आंसर, इससे 0 आता है। हमारा है पार्ट एफ पे, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये वाला पहले लिखेंगे x² -5y + 2 और ये इसके नीचे लिखेंगे -7x², फिर +5y और -4, इस तरह मैंने लिख दिए। अब मैं साइंस चेंज करूँगा, चूँकि सब्ट्रैक्शन की बात है तो फिर साइंस चेंज करेंगे, एडिशन में नहीं करते, तो ये प्लस बन गया, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है, अपोजिट हुए। अब ऊपर प्लस है, नीचे भी प्लस है, 1 और 7, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 7 है, तो बन गए 8x²। फिर ऊपर भी माइनस है नीचे माइनस है, तो दोनों एक जैसे, जब एक जैसे साइंस हों तो फिर हम जमा करते हैं, तो 5 और 5 ये बन गए 10, और इन दोनों जब एक जैसे साइन हो तो आंसर में भी वो साइन आएगा, दोनों माइनस है ना तो आंसर भी माइनस आ गया। अब दोनों प्लस है तो आंसर में भी प्लस आएगा, और 2 + 4 इनको हम जमा करेंगे ना, दोनों एक भी पॉजिटिव है ये भी प्लस है, ये माइनस तो ख़त्म हो गया, हमने प्लस कर दिया, तो 2 + 4 बन गया 6, तो ये हमारा आंसर हुआ। अब हमारा है पार्ट जी पे, तो इसको सॉल्व करेंगे, तो ये दूसरे वाले से ये पहला वाला सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही प्रोसेस है, तो मैं लिखूँगा ये दूसरा वाला -3x², ठीक है, -4x और फिर -3, ठीक है, -3x² -4x -3, इसके नीचे मैं ये लिखूँगा ये है 9x², तो x² वाले के नीचे x² और 9x², फिर -5x फिर +6, तो ये चीज़ें मैंने लिख दी है। अब मैं साइंस को चेंज करूँगा, ठीक है। साइंस किस तरह चेंज होते हैं, तो यहाँ पर चूँकि यहाँ पर लिखा है प्लस, लेकिन इसको हम बनाएंगे माइनस, ठीक है। यहाँ पर प्लस है माइनस है तो इसको प्लस बनाएंगे, यहाँ पर प्लस है तो इसको माइनस बनाएंगे, ठीक है, इस तरह हुआ। अब आंसर किस तरह आएंगे, तो ऊपर -3 है और नीचे क्या है -9, ये प्लस तो ख़त्म हो गया, -9, ठीक है। तो -3 और -9 दोनों माइनस है ना, तो फिर जमा करेंगे, 3 और 9 ये बन गया 12, ठीक है। इन दोनों x² से एक x² भी लिख ले, और यहाँ पर 9 बड़ा है, इसके सामने माइनस है तो आंसर में माइनस, अगर दोनों एक जैसे हो तो फिर वही आंसर में भी आएगा, तो माइनस आंसर में लिख देंगे, ठीक है। अब क्या होना है अब ऊपर इस दूसरे में ऊपर -4 है, नीचे है +5, ठीक है, ये प्लस बन गया, तो -4 + 5 क्या आता है -4 + 5, इन दोनों से क्या आता है, तो 4 से 5 गया 1 आ गया, 5 से 4 गया 1 आ गया, अब 5 बड़ा है तो आंसर में प्लस लगाना है, तो हमारा आंसर क्या है +1, लेकिन हम सिर्फ वहाँ पर सिर्फ प्लस लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ प्लस लिखेंगे और ये x लिखेंगे, लेकिन 1 हम नहीं लिखेंगे, 1 लोग नहीं लिखते, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने प्लस लिख दिया और इन दोनों x से एक x लिख दिया, लेकिन 1 यहाँ पर है, लेकिन लोग लिखते नहीं हैं। अच्छा अब ये दोनों देख लें, इसके बाद -3 और -6, तो दोनों नेगेटिव है, तो जमा करेंगे, 9 और 3 बन गया 6 और 3 बन गया 9, और माइनस और माइनस, ये 6 बड़ा है, इसके सामने माइनस है तो आंसर में भी माइनस लगा रहे, तो इस तरह आंसर हमारा बन गया। अच्छा अब हम आ रहे हैं पार्ट एच पे, तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है, ये पहले लिखेंगे, ये बाद में फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हम लिखेंगे 9b, फिर है -c, फिर है -3a, इसको मैंने लिख दिया। फिर ये इसके नीचे लिखेंगे, ये a वाले के नीचे लिखने, ठीक है। इसके आगे प्लस भी है, लोग लिखते नहीं, लेकिन प्लस मौजूद है, तो +4a इस a वाले के नीचे लिखेंगे, ये ध्यान आपने रखना है, तो
4a मैंने a वाले के नीचे लिख दिया। फिर है प्लस 7b, तो 7b इस b वाले के नीचे मैं लिखूँगा, ठीक है, इस 9b के नीचे मैं लिखूँगा, तो प्लस 7b मैंने इसके नीचे लिख दिया। फिर है माइनस 7c, तो माइनस 7c यहाँ पर मैं लिखूँगा। तो मैं किस तरह के ए वाले के नीचे c और b इस तरह आ गया। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन में हम इस तरह करते हैं, जो नीचे वाला है इसके साइन चेंज कर देते। तो ये प्लस है माइनस बन जाएगा, ये माइनस है प्लस बन जाएगा, ये प्लस है माइनस बन जाएगा, ठीक है, साइंस चेंज कर दिए। फिर ऊपर 9 है, नीचे है -7, तो 9 से 7 माइनस करे तो 2 आएगा। इन दोनों b से एक b लिख ले, ठीक है। फिर ऊपर क्या है -1 और नीचे है +7, ठीक है। तो इसको किस तरह है हल करना है, ऊपर माइनस यहाँ पर 1 है और नीचे है +7, तो -1 और +7 इससे क्या आएगा, 7 से 1 गए 6 आ गया, फिर 7 बड़ा है प्लस है आगे, तो आंसर में भी प्लस, तो +6 आंसर आता है। इन दोनों से आंसर आता है +6 और एक c भी इसके साथ लिख लें। ऊपर क्या है -3 और नीचे है -4, दोनों माइनस है, तो अगर दोनों एक जैसे है तो फिर इनको जमा करेंगे, 3 और 4 7 बन गया, और इन दो से एक a भी लिख ले। यहाँ पर 4 बड़ा है, इसके सामने माइनस है, तो आंसर में माइनस लगा दिए, तो ये हमारा आंसर बन गया। अब हमारा है पार्ट आई पे, तो इसको सॉल्व करेंगे। इससे ये वाला सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये पहले लिखेंगे, ये नीचे इसके लिखेंगे, तो मैं लिखूँगा z² + xy - 7x², ठीक है, इस तरह लिख दिया। फिर ये तो मैंने लिख दिया, अब इसके नीचे ये वाला लिखना है। ये 10x² है, तो ये x² के नीचे लिखेंगे, इसके सामने प्लस भी है तो प्लस भी लिखेंगे, प्लस 10x², ठीक है। अगर इसके सामने कुछ नहीं हो मतलब प्लस मौजूद है। फिर है -xy, तो ये xy के नीचे ही लिख देंगे, -xy इसके नीचे लिख दिए। फिर है +z², तो ये +z² इसके नीचे ही लिख देंगे, तो z के नीचे xy और x² इस तरह तरतीब से आप लोग लिख लें। तो अब क्या होगा, अब दूसरे स्टेप में ये जो नीचे वाला है इसकी साइंस चेंज करेंगे, ये माइनस बन गया, प्लस से माइनस बन गया, ये माइनस से प्लस बन गया, ये प्लस से माइनस, साइंस चेंज कर दिए। अभी क्या करना होगा आगे, तो आगे आप लोगों को मालूम होगा, मुझे क्या मालूम। अच्छा, तो अगर आप इन दोनों को देख ले, तो ऊपर +z है, ये इस तरह, ये माइनस है ना यहाँ पे, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, इनसे 0 आता है, ठीक है। अच्छा, अगर इन दोनों को देख ले, तो ऊपर +1 है और नीचे भी +1 है, तो 1 और 1 ये बन गए 2, और xy से एक ही लिख ले, ठीक है। फिर ऊपर -7, नीचे है -10, तो दोनों नेगेटिव है, एक जैसे साइंस है, तो जब एक जैसे साइंस हो हम जमा करते हैं, 7 और 10 ये बन गए 17, एक x² भी लिख ले, और ये 10 बड़ा इसके सामने माइनस, तो आंसर में भी माइनस लिख ले, तो ये हमारा आंसर बन गया। अब हम आ रहे हैं पार्ट जे पे, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे, तो ये पहले लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं ये वाला लिखूँगा, 4a² - b² + 6c² - 7abc, इस तरह लिख दिया। फिर इसके बाद ये नीचे इसके नीचे लिखेंगे 7a² + 5b² - c² - 3abc, इस तरह मैं लिख दिया। अब क्या होगा, अब साइंस हम चेंज करेंगे, तो यहाँ पर 7 के आगे प्लस तो मौजूद है ना, वह तो हमें पता है, लेकिन इसे हम चेंज करेंगे, तो चेंज करेंगे तो माइनस बन जाएगा, इस प्लस को चेंज करेंगे तो माइनस, इस माइनस को चेंज करेंगे तो प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा। तो सारे साइंस हमने चेंज कर दिए। अब इनको सॉल्व करेंगे कि किस तरह होता है। तो ऊपर क्या है +4 है और नीचे क्या है -7, तो +4 - 7 से क्या आता है, +4 - 7, तो यहाँ पर अपोजिट साइन से सब्ट्रैक्शन होगा, 7 से 4 गया तो 3 आ गया, फिर 7 बड़ा है इसके सामने माइनस है, तो आंसर में भी माइनस, तो इस तरह हमारा आंसर -3 आ रहा है। 3 से आ रहा है -3, और एक a² भी इसके साथ लिख ले, ठीक है।
अब ऊपर भी माइनस है और नीचे भी माइनस है। ऊपर है माइनस, इसके बी के आगे 1 है और यहाँ पर -5 है, तो 1 और 5 दोनों माइनस है, तो फिर जमा करेंगे। 1 और 5 बन गए क्या, 6 बन गए। फिर एक बी स्क्वायर भी लिखेंगे, फिर 5 बड़ा इसके सामने माइनस है तो आंसर में भी माइनस लगा दें। फिर ऊपर +6 है और नीचे +1 है, दोनों पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, तो +6 और +1, ये माइनस तो ख़त्म हुआ ना, हमने चेंज कर दिया, तो 1 और 6 ये बन गया 7 और एक सी स्क्वायर भी लिख ले इसके साथ। फिर ऊपर क्या है -7, नीचे क्या है +3, ये माइनस तो ख़त्म हो गया, तो -7 और नीचे +3 से क्या बनता है -7 + 3, तो ये दोनों अपोजिट साइंस है ना, तो 7 से 3 गया 4 आ गया। ठीक है, और फिर 7 बड़ा है तो आंसर में ये 7 वाला निशान लगाए -4, तो इससे आ गया -4 और ABC इन दोनों से एक ही लगा ले आंसर में, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया।